Good morning, students. Let's continue our chapter Diversity and Discrimination. And imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. कितनी डिफ़िकल्ट है, हाउ डिफ़िकल्ट आप इमेजिन करिए कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी कि इफ़ पीपल अगर हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव ना कर पाए ईजली। जैसे अभी तो हम लोग मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर, बट अभी भी नहीं बिकॉज ऑफ करोना कोविड-19। बट इन दैट बी आर अम्बेडकर जी की स्टोरी में यू हैव रेड दैट कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो जा ही नहीं पाए, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ उन्हें। और हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे। और कितना इंसल्ट फील होता है इंसान को, कितना हर्टफुल लगता है कि अगर कोई आपसे मतलब बात कर रहा हो और थोड़ी देर बाद जब उसको आपकी कास्ट या आपके बारे में पता चलता हो तो वो आपसे बिल्कुल दूर चले जाए, आपके कास्ट बेसिस पे आपसे भेदभाव करे, रिच पुअर बेसिस पे आपसे भेदभाव करे, एंड refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। और वो आपको टच यू, रिफ्यूज़ टू टच यू, वो आपको टच भी ना करे, और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम, और आपको अलाउ भी ना करे कि जहाँ से वो पानी पीता है वहाँ से आप भी जाकर पानी पिए, आपके साथ पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करे वो कि आप उससे दूर ही रहें। और ये जिसके साथ ऐसा होता है वो उसको बहुत इंसल्टिंग फील होता है, हर्टफुल होता है। दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। ये जो स्मॉल इंसिडेंट है ये शो कर रहा है कि एक सिंपल सा टास्क था कि हमें एक जगह से दूसरी जगह बस जाना था, वो भी कार्ट में बैठ के, वॉज नॉट, लेकिन वो कार्ट भी अवेलेबल नहीं थी उन बच्चों के लिए। उस कार्ट ने भी सिर्फ उन बच्चों की कास्ट देखी कि उनकी कार्ट क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। उन्होंने बस इतना सोचा, इवन तो दे कुड पे द मनी, द चिल्ड्रेन इवन वो पे करने के लिए भी तैयार थे मनी को, वो भी डबल अमाउंट में, लेकिन कोई भी कार्ट, अब कोई भी जो गुल्लक कार्टमैन था वो अपनी कार्ट को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बच्चों को भी नहीं बैठाया, जो बच्चे थे उनको भी मना कर दिया। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रेन। जितने भी कार्टमैन खड़े थे स्टेशन पे सब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको लेके नहीं जाएंगे। एंड दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। और उन लोगों ने उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में बिहेव किया, मतलब काफ़ी उनके साथ भेदभाव किया कास्ट बेसिस पे, कि वो लोग एक महर कास्ट के थे, महार कास्ट के थे, तो हम आपको अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते, ये एक छोटी कास्ट होती है, और अगर आप लोग हमारी गाड़ी में बैठेंगे तो हमारी गाड़ी पॉल्यूटेड हो जाएगी, ख़राब या गंदी हो जाएगी। सो दे ऑल रिफ्यूज्ड। सो क्लियरली as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. क्लियरली इस स्टोरी से हमें साफ पता चलता है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग, दलित को प्रिवेंट करना, जो अंडरटेकिंग जो दलित के साथ व्यवहार किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन, सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी है, बट इट ऑल्सो डिनाइज देम दी, और उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम इकोनॉमिकली भी बिहेव बहुत रूडली कर रहे हैं, और इसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो उनको
जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल रही है। बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो अदर्स हर पीपल को देना चाहिए वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण उन्हें नहीं दी जा रही है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मीन्स कि अपने हक के लिए बोलना या अपने हक के लिए लड़ना। मीन्स समानता का अधिकार, ये स्ट्राइविंग स्ट्रगल करना अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगलिंग करना। एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट। जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हम अपने कास्ट के लिए इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। सेकंड, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था जो ब्रिटिश रूल है, जो अपने फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा कर रखा था, उनसे भी हमें फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ रहा था। विद इन इट टू स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। जो स्ट्रगल, जो दलित लोग हैं वो ब्रिटिशर से अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और जब ब्रिटिशर से वो अपनी फ्रीडम के लिए पूरे ग्रुप में, पूरी यूनिटी में लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल उसमें ऐड हो गए थे, और वो लोग who not only fought against the, वो सिर्फ ब्रिटिशर से ही फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे थे बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। मतलब वो इसलिए भी लड़ रहे थे कि उन्हें भी इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए जैसे औरों को किया जाता है। और इन सब में जो ब्रिटिशर से वो लोग लड़ रहे थे, कौन कौन लोग थे? दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीसेंट। जो दलित थे, जो छोटी कास्ट के लोग थे दलित, जो ब्रोकन थे, जिनसे लोग हमेशा दूर रहते थे दलित, जो वुमेन्स थी उनको भी इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, घर में भी सिर्फ उन्हें काम के लिए ही रखा जाता था। एंड ट्राइबल्स, आदिवासी, और जो पीसेंट, जो किसान थे, सब लोग एकजुट होके, सब लोगों ने एकजुट होके इन इक्वालिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, इन इक्वालिटी के खिलाफ उन्होंने फाउट किया। एंड दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, और उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था उसी से उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। एंड व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन, लाइक एज pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। अगर हम अर्लियर की बात देखें तो उन्हें जो विलेजेस में वेल था, कुआं, वहाँ पे भी नहीं जाया दिया जाता था। जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स में भी उनकी एंट्री को मना कर दिया गया था कि दलित लोग टेम्पल्स में एंट्री नहीं करेंगे। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। दलित लोगों ने डिमांड किया कि हमें भी मंदिर जाने दिया जाए, टेम्पल में एंट्री दी जाए। और जो वुमेन्स थी उन्होंने डिमांड किया कि उनका भी इक्वल राइट है, उनका भी राइट है कि वो भी मेन की तरह ही अपनी एजुकेशन पूरी करें, वो भी मेन की तरह ही अपनी एजुकेशन पूरी करें। एंड peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। जो पीसेंट थे, जो किसान थे और जो आदिवासी थे, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि मनी लेंडर्स हमसे, एक तो हमें उनसे उधार लेना पड़ता है और दूसरा मनी लेंडर हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। और उन्होंने कहा हमें इस सब चीज़ों से रिलीज चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो जो दलित लोग थे, दलित अपने लिए क्या मांग रहे थे? दलित ऑर्गेनाइज टू गेट एंट्री टू टेम्पल।
दलित चाहते थे कि उन्हें एंट्री दी जाए टेम्पल में, घुसने दिया जाए, पूजा करने दिया जाए टेम्पल में। एंड वुमेन डिमांडेड दैट, वुमेन डिमांड कर रही थी कि जितना मेन को एजुकेशन दिया जा रहा है उतना हमें भी पढ़ने का हक दिया जाए, हमें भी एजुकेशन का राइट है। एंड peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lenders। और जो peasants और जो आदिवासी थे वो लड़ रहे थे कि हमें मनी लेंडर्स के चुंगल से बचाया जाए, जो मनी लेंडर्स हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं उससे हमें बचाया जाए, उससे हमें आज़ादी दी जाए, फ्रीडम दिया जाए। एंड when India became a nation in 1947, जब इंडिया एक नेशन बनी in 1947 में, our leaders too were concerned about the, जो हमारे लीडर्स थे वो कंसर्न थे about the different kinds of inequalities that existed। एंड जब इंडिया को 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला, तब हमारे जो लीडर्स थे वो जानते थे कि इंडिया में किस किस बेसिस पे इनइक्वालिटी है। वो सारे डिफरेंट पॉइंट्स उन्हें पता था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में है। फ्रीडम के लिए तो हम सब यूनिटी में आए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो हम सब यूनिटी में थे, लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, डाइवर्सिटीज थी। एंड व्हेन दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने इन इक्वालिटीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखा कि किसी के साथ भी इनइक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में ना हो, सारे लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। एंड अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा गया जिससे उसमें कुछ रूल्स बनाए गए जिससे कि हमारा नेशन उस रूल्स को फॉलो करे, हमारा नेशन उस रूल को फॉलो करे, वुड फंक्शन करे, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है उसके फंक्शन करे, ये वहाँ जाए, मतलब उसी रास्ते पे जाए। वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, वर अवेयर ऑफ द वेज in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। जो वो रूल्स और फंक्शंस बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, फंक्शन, कि हमारा नेशन उसी बात पे चले। तो उन्होंने ये भी ध्यान में रखा था कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट इट, और पीपल ने कितना स्ट्रगल किया है इसके आगे, कितना कुछ सहा है इसके लिए। पीपल के साथ मतलब उन्हें मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें टेंपल में पूजा करने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूल जाते थे अगर वो तो उन्हें नीचे, ओम प्रकाश वाल्मीकि में है, उन्हें नीचे बैठाया जाता था, उन्हें पढ़ने ना देकर उनसे क्लासरूम और प्लेग्राउंड को साफ करवाया जाता था। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की भी स्टोरी, कि उन्हें कहीं पे भी अपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही लोग उनका नाम सुन ले रहे थे कि वो मुस्लिम है तो उन्हें अपार्टमेंट देने से लोग मना कर दे रहे थे। और पीपल ने इसके अगेंस्ट मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, पीपल ने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया है। मैनी लीडर्स ऑफ दीज स्ट्रगल्स सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित।
जो बी आर अम्बेडकर थे वही एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी कास्ट में फर्स्ट पर्सन से जो कॉलेज गए थे और उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। और जब बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी एजुकेशन पूरी की तो उन्हें अभी भी वो स्टोरी याद थी कि जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ क्या क्या घटना घटी थी उस स्टेशन पे। तो तब से उन्होंने यही सोचा था कि मैं एजुकेटेड बनकर एजुकेशन की फील्ड में जाकर मतलब इस दलित से जो राइट्स ऑफ द दलित है उनको भी उनके राइट्स उन्हें दिलाकर रहूँगा, राइट्स मैं दलित के दिलाकर रहूँगा। और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके साथ इसके मतलब इसके अगेंस्ट जो भी थे इसके साथ मतलब वो लड़ने लग गए, राइट्स ऑफ दलित के लिए वो फाउट करने लग गए कि जो राइट्स अदर कास्ट को है वही राइट्स दलित कास्ट को भी मिलना चाहिए। सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन। इन लीडर्स ने एक विजन को सेट आउट किया एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक गोल बनाया, एक टारगेट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट all the people of India were considered equal। तो जब लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने विजन, उन्होंने देख लिया था कि फ्यूचर में इंडिया के साथ क्या होगा अगर अभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रोका गया। तो गोल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या था कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट की जाए। यह कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल था एंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल, जो जितने भी पीपल्स इंडिया में रहते हैं उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट की जाए या इक्वली ट्रीट किया जाए। तो दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज seen as a key value that unites us all as India। अगर यही इक्वालिटी हर कास्ट में अगर इक्वालिटी आ जाए, सब पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाए तो ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू। सारे पर्सन जो हैं वो एक की वैल्यू बनेंगे, मतलब की वैल्यू मीन्स कि यूनिटी में आ जाएंगे। एज सीन ऑन की वैल्यूज दैट यूनिटी में आ जाएंगे और अपने आप को सिर्फ इंडियन कहने लगेंगे, अपने आप को क्या शो करने लगेंगे कि वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। एंड अनटचबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। अनटचबिलिटी को एक क्राइम के रूप में untouchability everyone considered this equality is seen as an Indian value। everyone has equal rights and opportunity। सबके पास इक्वल राइट्स है और सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अनटचबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। अनटचबिलिटी को हम क्राइम की तरह, अनटचबिलिटी एक क्राइम है। अगर आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव करते हो और उसे रोकते हो कि तुम्हें यहाँ से पानी नहीं पीना है, तुम मुझे नहीं छुओ, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है, और तो ये एक क्राइम है, ये अनटचबिलिटी एक क्राइम है। हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ। और जो अनटचबिलिटी को है हमारी गवर्नमेंट ने लीगली एबॉलिश कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने लीगली एबॉलिश्ड कर दिया है कि अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पीपल फ्री थे कि आपको जो भी काम करना है आप वो कर सकते हैं। आपको जो भी काम करने का मन हो, आप सिटी साइड मतलब जहाँ जाना हो, जहाँ सेटल डाउन होना हो, जो सेल करना हो, आप अपने आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो ओपन है सब पीपल्स के लिए, सब लोगों के लिए। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी
imposes on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal community. गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए कहा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, कुछ सजेशन उन्हें सजेस्ट करने के लिए कहा पुलिस को कि वो उन पुलिस स्टेशन में गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने के लिए कहा, रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल। और ये जो स्टेप्स उठाए गए थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब गरीबों के लिए और मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए उठाए गए थे। पुअर्टी के लिए, जो लोग पुअर थे जिनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था उनके लिए ये स्टेप्स उठाए गए थे कि मतलब उन्हें ये बताने के लिए कि राइट टू इक्वालिटी है और राइट टू इक्वालिटी में चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, हमेशा मतलब सबको इक्वली ही ट्रीटमेंट दी जाएगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। The writers of the Constitution also said that respect for delivery was a significant element in ensuring equality. जितने भी राइटर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, who all said that respect for diversity, सब ने एक ही बात कही कि हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सारी कास्ट जितनी भी कास्ट प्रैक्टिस होती हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इक्वालिटी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इक्वालिटी का कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स की रिस्पेक्ट करें। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak other language, celebrate their festival and express themselves freely. वो ये सोचते थे कि people must have freedom to follow their religion। मतलब उनका कहना था, जो राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, कि आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको टोकेगा नहीं या बोलेगा नहीं। स्पीक देयर लैंग्वेज, आप उनकी लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देयरसेल्फ फ्रीली, और वो अपने ओकेजन्स को, फेस्टिवल्स को फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। और they said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow। मतलब कि कोई भी सब देश, नो वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज, कोई एक रिलीजन, कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपका मन है कि आप कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस को अपनाते हैं, कौन कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को आप बोलते हैं। दैट इज equality। They said that the government must treat all religions equally। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रीट करे, they said that the government must treat all religions equally। गवर्नमेंट को ट्रीट करना चाहिए all religions को equally, सारे religions को गवर्नमेंट को equally ट्रीट करना चाहिए। मीन्स कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स को फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट रिलीजन्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, और कहीं पे भी आप जाके सेटल हो सकते हो, कोई भी आपके साथ अनइक्वली या इनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं करेगा। कोई भी फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी के साथ भी मिलकर आप सेलिब्रेट कर सकते हो। Therefore, Indian become a secular country। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है
where people of different religion. इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ people different religions, where people different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. India become a secular. India एक सेकुलर कंट्री है. सेकुलर मीन्स कि यहाँ पे हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट बोला जाता है, हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. वे पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के हैं, सबकी अपनी अपनी फेथ है, अपने अपने श्रद्धा है कि वो कहाँ की पूजा करते हैं. एंड हैव द फ्रीडम टू, सबको फ्रीडम दी गई है कि वो अपने कास्ट को, वो अपने रिलीजन को फॉलो करें एंड फॉलो देयर, वो अपने फेथ रिलीजन को फॉलो करें. फॉलो देयर रिलीजन विदाउट, मतलब फॉलो अपने रिलीजन को फॉलो करें किसी भी डर या फियर. उनको कोई भी डर नहीं होगा और कोई भी बिना फियर और बिना डर के, बिना भेदभाव के वो अपने कास्ट या अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी. ये सीन है, मतलब इससे हमें ये देखने को मिलता है कि इन सब फ्रीडम से हमारी कंट्री में एक यूनिटी है. एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, ये हमारी कंट्री में एक यूनिटी पावर दे रही है. दैट वी ऑल लिव टुगेदर, और इसका क्या नाम है कि हम सब एक साथ रहते हैं एंड रिस्पेक्ट वन अदर. हम सब एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की ऑलवेज रिस्पेक्ट करेंगे. ऑलवेज बी इन यूनिटी, हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. सबके फेस्टिवल, सबकी का मतलब सबकी लैंग्वेजेस, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए और सबको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो कहीं पे भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सके, अपनी कास्ट की प्रैक्टिस कर सके. That we all live together and respect one another. So these ideals are enshrined in our constitution. ये जो ideals हैं हमारी constitution में लिखे गए हैं equally. And in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. ये चैप्टर पॉइंट आउट कर रहा है कि इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है. इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है इवन टुडे. इस चैप्टर से हमें साफ से पता चलता है कि इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग. इक्वालिटी एक वैल्यू है जो टू हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. इक्वालिटी वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग, मतलब हमें इक्वालिटी के लिए ऑलवेज लड़ना पड़ता है. फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन, मतलब हमें अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए ऑलवेज लड़ना पड़ता है. अगर हम अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं दे देगा. मीन्स एक एग्जाम्पल, जैसे खाना है, आपको अगर खाना खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा. People struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. People always struggle करते हैं. People struggle and positive actions by the government. जो positive action है गवर्नमेंट को भी people को इम्पोर्टेंट, मतलब अगर people struggle कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को positive actions लेने चाहिए. Positive actions are necessary to make this is a reality for all Indians. मतलब गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए पीपल के लिए. जब वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कास्ट को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. क्योंकि नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी, ये नेसेसरी है कि इंडिया में ये रियलिटी शो की जाए कि हम लोग एक यूनिटी में हैं, हम लोग एक यूनिटी में रहते हैं. हम लोग कोई डिफरेंट, वी आर नॉट अ डिफरेंट.
and the first page of the constitution that clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. जो फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियरली कहा गया है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, स्टेटस भी इक्वली सबके होंगे एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली प्रोवाइड की जाएगी. एंड लुक एट द पिक्चर्स, सम रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनकी कुछ पिक्चर्स हैं. एंड यहाँ वुमेन एट अ रैली, वुमेन सब रैली में गई थी अपने हक के लिए कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितनी एजुकेशन मेंस को दी जाती है. एंड लुक एट द पेज नंबर 16. There are some pictures that people say all sorts of things. I live all this and more. Sometimes I feel so sad and so. False make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? If you were I, what would you do? Means कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, जो लंगड़ के पर्सन चल रहा है, हमें उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है, लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मतलब यू लुक सो डिफरेंट. आई एम अ पर्सन, आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आइज, आई वॉन्ट टू हाइड. मैं एक पर्सन हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है कि मतलब सबकी आंखें, मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ, व्हील चेयर पे हूँ तो क्या मतलब सबको शर्म आती है कि मुझे शर्म आती है उनसे, वो लोग जब मुझे घूर घूर कर देखते हैं. एंड इन हर माइंड ओके, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वोबली पीपल थिंक माई माइंड इज वोबली टू. मीन्स इस स्टोरी में उसकी लेग्स में प्रॉब्लम है. जब वो लेग्स में उसकी प्रॉब्लम है, वो लंगड़ के चल रही है, सेकंड व्हील चेयर पे, एंड द थर्ड जब व्हील चेयर पे वो ड्राइंग बना रही है तो उसने कहा कि मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, वो भी मैं ठीक से नहीं खड़ा हो पा रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड्स में तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन लोगों का क्या नाम रहता है कि लेग्स में प्रॉब्लम है तो उसके माइंड में भी प्रॉब्लम होगी. एंड द चिल्ड्रेन यू सी इन द इलस्ट्रेशन here were seen as disabled. ये कुछ disabled children है. This term has been changed and now the term uses children with special needs. पहले इसमें इसको हम क्या कहते थे कि disabled बच्चे कहते थे. disabled मतलब जो अपना काम मतलब डिसेबली हैंडीकैप थे, हैंडीकैप बच्चे कहते थे. बट अब गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है और कहा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होना चाहिए. मीन्स कि इन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होनी चाहिए. चिल्ड्रन विद स्पेशल केयर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. कॉमन stereotypes about them are given in large letters and their own feelings and thought too are given. मतलब जो लार्ज लेटर्स में है वो पीपल्स के द्वारा लिखा गया. पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यू लुक सो डिफरेंट इज हर माइंड. ओके, ये कुछ पीपल्स कह रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं. और जो स्मॉल में लिखा है वो बच्चे कह रहे हैं जो ये फील कर रहे हैं, उन्हें कितना बुरा लगता है कि कुछ पीपल्स उनके बारे में ऐसा सोचते हैं. दिस इज द